नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएसपी म्यूचुअल फंड ने हाल ही में एक एनएफओ लॉन्च करा है। उस एनएफओ के बारे में कंप्लीट आपको डिटेल देंगे। अगर इस एनएफओ के बारे में बात करें तो इंडिया का ये पहला म्यूचुअल फंड स्कीम है एंड यहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए या नहीं। अगर यहाँ पे आप निवेश करते हो तो कौन कौन सी कंपनी में आपका पैसा निवेश होगा और आपको यहाँ पे कितना रिस्क देखने को मिलेगा और फ्यूचर में आपको कितनी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी, इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। अगर यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें इस इक्विटी एनएफओ के बारे में तो यहाँ पे देख लीजिए, इसकी जो एएमसी है उसका नाम है डीएसपी। मतलब डीएसपी की जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, जो एएमसी है, उसने हाल ही में एक एनएफओ लॉन्च करा है। अब एनएफओ के पूरे नाम की बात करें तो उसका नाम है डीएसपी निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेटेज इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर इसके हम कंप्लीट नाम के हिसाब से बात करें तो उसके नाम में ही इसका पूरा मतलब छुपा हुआ है। देख लीजिए, यहाँ पे है निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेटेज इंडेक्स। मतलब इक्विटी के अंदर ये पहला ऐसा इंडेक्स फंड है जो भारत में पहली बार लॉन्च हुआ है, जिसमें अगर हम स्टॉक की संख्या देखें तो 10 स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे। जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसमें से जो टॉप 10 स्टॉक हैं ये उसको फॉलो करेगा, उसको ट्रैक करेगा और यहाँ पे आप जितना भी आपका पैसा निवेश करोगे वो सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग के रूप में कितने स्टॉक शामिल रहेंगे, उसमें 10 स्टॉक शामिल रहेंगे। अभी बात करेंगे कि वो 10 स्टॉक कौन कौन से रहने वाले हैं, लेकिन इससे पहले इसकी कंप्लीट डिटेल हम समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे आप सोच रहे होगे किस तरह से बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम है जहां पे अगर हम होल्डिंग की संख्या बताएं, स्टॉक की संख्या बताएं तो वहां पे 10 हमको संख्या देखने को मिलती है। तो सर आप ये क्यों बोल रहे हो कि भारत का ये पहला म्यूचुअल फंड स्कीम है जहां पे आपको 10 होल्डिंग देखने को मिलेगी? देखो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, ये आपको जो फंड है, पहली बात तो ये जो फंड है आपका लार्ज कैप कैटेगरी का है, ना तो ये थीमेटिक फंड है, ना सेक्टोरल फंड है, ना ये हाइब्रिड फंड है। ठीक है, आपने जितने भी ऐसे फंड देखे हैं जिनकी होल्डिंग 10 है वो कौन से होंगे, या तो थीमेटिक होंगे या सेक्टोरल होंगे या हाइब्रिड फंड वो होंगे। ठीक है, लेकिन ये इकलौता ऐसा इक्विटी फंड है, इसलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं भारत का ये पहला म्यूचुअल फंड है जिसमें टॉप 10 स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे निफ्टी 50 के। अब चलिए आगे की बात करते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें लॉन्चिंग की तो देख लीजिए 16 अगस्त 2024 से ये चालू हो चुका है। आप इजीली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 30 अगस्त 2024 तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे आपको 10 रुपए के एनएवी की प्राइस के हिसाब से क्या होंगे, यूनिट अलॉट होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप 1000 रुपए निवेश करते हो, ठीक है, 10 रुपए का एनएवी प्राइस है तो आपको कितने यूनिट अलॉट हो जाएंगे, 100 यूनिट। इस हिसाब से क्या होगा, 10 रुपए यूनिट के हिसाब से एनएवी के हिसाब से आपको यूनिट अलॉट होंगे। आप यहाँ पे एसआईपी भी कर सकते हो, लमसम भी कर सकते हो। दोनों का जो मिनिमम अमाउंट है वो यहाँ पे 100 रुपए रखा गया है। अगर एक्सिट लोड की बात करें तो इस फंड में किसी भी प्रकार का आपको एक्सिट लोड नहीं लगेगा। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो की अभी बात इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज एक्सपेंस रेशियो है, जब भी कोई नया एनएफओ मार्केट में आता है तो एक्सपेंस रेशियो नहीं बताया जाता है। बिकॉज क्या है, एक्सपेंस रेशियो किस बेस पे होता है, एक्सपेंस रेशियो उस बेस पे होता है कि भैया जो पर्टिकुलर फंड है उसके जो फंड मैनेजर है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, फंड को, फंड की जो सिचुएशन है, फंड की कंडीशन है, वो किस प्रकार से वो हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो फंड मैनेजर आपको देखने को मिलेंगे, पहले है अनिल जी और दूसरा है दीपेश जी। अब क्या होता है, जो एक्सपेंस रेशियो होता है ना, वो फंड मैनेजर है दोस्तों, उनको किसी प्रकार की कोई तनख्वाह नहीं देती है एएमसी, इसलिए फंड मैनेजर को क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो के रूप में, जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपए निवेश करे, अब ये 1000 रुपए का क्या होगा, इस पर्टिकुलर फंड का जो भी एक्सपेंस रेशियो होगा वो निकलेगा और 365 डेज से क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा और फंड मैनेजर को तनख्वाह के रूप में रेगुलर बेस में आप जितना भी पैसा निवेश करोगे एक्सपेंस रेशियो के रूप में क्या होगा, वो यहाँ पे इनको मिलेगा। वो एक तरीके से इनकी तनख्वाह होती है। इसके बारे में डिटेल वीडियो बनी है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप वॉच कर लेना। अब यहाँ पे बात आती है सर, पहली चीज तो ये है कि स्टॉक की, स्टॉक कौन कौन से हैं, चलिए स्टॉक के बारे में बताते हैं। अगर स्टॉक की दोस्तों हम बात करें तो देख लीजिए साइड में आपको आर्टिकल दिख रहा होगा, आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है इस इंडेक्स में 10 शेयर शामिल हैं। एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, हिंदुस्तान यूनिलिव्स हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, आईटीसी हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, लॉर्ड्स एंड टर्बो हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई। मतलब ऐसे टॉप 10 स्टॉक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब देख लीजिए आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या लिखी हुई है, देख लीजिए इन कंपनियों का कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 87.76 लाख करोड़ रुपए का है, जो कि इंडिया के टॉप 50 कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन का करीब
40% हिस्सा है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट पता पड़ गया होगा कि आपके जो पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक शामिल होने वाले हैं उनका वेटेज भी काफी अच्छा है, वैल्यूएशन भी काफी अच्छा है, इसलिए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको फ्यूचर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखो पहली चीज तो ये है, अगर ये एक थीमेटिक फंड होता, हाइब्रिड फंड होता, सेक्टोरल फंड होता तो यहाँ पे रिस्क काफी ज्यादा होता। अभी क्या है, ये इक्विटी का फंड है, लार्ज कैप का, इसलिए यहाँ पे आपको जो रिस्क देखने को मिलेगा वो इतना रिस्क नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप मिड कैप में निवेश करना चाहते हो तो मिड कैप में आपको जो रिस्क देखने को मिलता है सेम वही एक तरीके से मान सकते हो, उतना रिस्क आपको इस फंड में देखने को मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे क्या है, टॉप 10 कंपनी में आपका पैसा निवेश हो रहा है। अब आपका टारगेट रहता है, जैसे मान लीजिए मुझे 15 साल 20 साल 30 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। आज मान लीजिए 2015 में किसी ने एसआईपी करी थी, उसको पता था कि 2020 के अंदर कोविड आएगा? नहीं पता था। इसलिए क्या होता है, देखो फ्यूचर के बारे में हमको नहीं पता है, इसलिए पर्टिकुलर किसी फंड में निवेश कर रहे हो तो पहले ये देखना आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कितनी है, आप आपका बैलेंस कितना उसको नेगेटिव होते हुए देख सकते हो। ये सारे पैरामीटर हैं, सोच समझ के आपको निवेश करना चाहिए। अगर यहाँ पे आप निवेश करते हो तो फ्यूचर में आपको काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे रिस्क आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज जो टॉप 10 स्टॉक है, नॉर्मल सी बात है, कोई सी भी कंडीशन हो, टॉप 10 अगर 2024 में अभी के टाइम में आप निवेश करते हो, आपका टारगेट है मुझे 2035 तक निवेश करना है, तो कोई गारंटी नहीं है कि जो टॉप 10 स्टॉक है ये 2035 तक भी टॉप 10 की लिस्ट में ही शामिल रहेंगे। इसीलिए सोच समझ के निवेश करना। अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलर निवेश करते हो तो उसका बेंचमार्क देख लीजिए, निफ्टी टॉप 100 इक्वल वेटेज टोटल रिटर्न इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताता हूँ जिससे कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। देख लीजिए यहाँ पे आर्टिकल में लिखा हुआ है, डेटा रिकॉर्ड से पता चला है कि डीएसपी निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेटेज इंडेक्स लंबी अवधि में निफ्टी 50 और निफ्टी 500 इंडेक्स से भी बेहतर कर रहा है। इस इंडेक्स ने 16 साल में से 9 साल स्टॉक मार्केट के रिटर्न में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो निफ्टी 50 है, ठीक है, और जो निफ्टी 500 है, वहां से भी काफी अच्छा यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर हम इस बेंचमार्क के हिसाब से देखें तो इजी मूवमेंट में यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर एएमसी की बात करें तो एएमसी का टोटल एयूएम देख लीजिए आप, एयूएम के मामले में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इंडिया के रैंक की बात करें तो 10वें नंबर पे ये एएमसी आती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मुझे इसी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन डीएसपी में नहीं करना है, तो क्या सर कोई ऑप्शन है एनएफओ के अंदर? तो बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है, आपको 1 वीक तक का वेट करना पड़ेगा। निप्पॉन इंडिया जो एएमसी है वो अब जल्दी से जल्दी क्या करने वाली है, कुछ इस तरीके का एक एनएफओ आपके सामने लेके आने वाली है। अब निप्पॉन इंडिया के बारे में तो आप जानते ही हो कितनी ट्रस्टेबल एएमसी है, इसलिए अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो तो इजी मूवमेंट में वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे ही वो फंड मार्केट में लॉन्च होगा उसकी कंप्लीट वीडियो में लेके आऊंगा, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए या निप्पॉन इंडिया वाले फंड में निवेश करना चाहिए। बिकॉज टाइम ड्यूरेशन की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, 30 अगस्त तक का आपके पास टाइम है, और जो निप्पॉन इंडिया वाला फंड है वो जल्द से जल्द अभी आपके बीच में आने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।